गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। मैं डॉक्टर रिजवाना अंसारी आपके सामने आज लेके आई हूँ स्थानिक शासन ग्रामीण एवं नगरीय। हम लोग यूजीसी नेट के द्वारा जो सिलेबस दिया गया है उस हिसाब से यूजीसी नेट की तैयारी के लिए पढ़ेंगे। ये मटेरियल आप यूजीसी नेट, जेआरएफ, 12 टू टीवाई, FY, SY, TY सभी जगहों पर इस मटेरियल को आप यूज़ कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस का ये उत्तम मटेरियल है जो कि बिल्कुल शॉर्टकट से नहीं है। ये इसमें दी गई बुक्स में दी गई सारी जानकारियों को डिटेल में समझाया जाएगा। इसके 3-4 वीडियोस ज़रूर आएंगे, लेकिन इसमें कुछ भी कट पीट करके और आपको नहीं दिखाया जाएगा। जो भी इसमें समझाया जाएगा विस्तार से होगा, इसीलिए आपको विस्तार से समझने के लिए इसके सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे, ताकि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसका आंसर दे सके। तो चलिए शुरू करते हैं। स्थानीय शासन। भारत में ग्रामीण एवं नगरीय दोनों स्तरों पर स्थानीय शासन की संस्थाएं विद्यमान हैं। 73 और 74 के संविधान संशोधन ने ग्रामीण एवं नगरीय स्थानीय संस्थाओं की संरचना, कार्यों, दायित्वों एवं दर्जे में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। आज इन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। पंचायती राज मुख्य विशेषताएं, संरचनाएं तथा समस्याएं, उसके बारे में हम समझते हैं। आजकल पंचायती राज के पुनरुद्धार की चर्चा की जा रही है, तथापि पंचायती राज अपने जन्मकाल से 4 विभागों में उत्पादित उसको बांटा गया है। 4 चरणों में पंचायती राज को बांटा गया है। 1959 से 1964 तक के चरण को उत्थान काल कहते हैं। 1965 से 1969 को ठहराव काल कहते हैं। 1969 से 1983 के चरण को ह्रास काल कहते हैं तथा 1983 से आगे के चरण को पुनरुद्धार काल कहते हैं। इस दिशा में 1985 के कर्नाटक जिला परिषद, तालुका पंचायत समिति, मंडल पंचायत एवं न्याय पंचायत अधिनियम की महत्तम भूमिका रही है। भारत में पंचायती राज की भूमिका, इसके ऊपर हम थोड़ा समझेंगे। भारत में ग्राम पंचायतों का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन काल में आपसी झगड़ों का फैसला पंचायत ही करती थी, परंतु अंग्रेजी राज के काल में पंचायतें धीरे धीरे समाप्त हो गई। अब सब काम प्रांतीय सरकारें करने लगी। स्वाधीनता प्राप्त के बाद राज्य की सरकारों ने पंचायतों की स्थापना की ओर के विशेष ध्यान दिया। प्रोफेसर रजनी कोठारी के अनुसार प्रोफेसर रजनी कोठारी के अनुसार राष्ट्रीय नेतृत्व का एक दूरदर्शितापूर्ण कार्य था पंचायती राज की स्थापना। इससे भारतीय राज्य व्यवस्था का विकेंद्रीकरण हो रहा है और देश में एक सी स्थानीय संस्था के निर्माण के उसकी एकता भी बढ़ रही है। इसकी शुरुआत का श्रेय जवाहरलाल नेहरू को है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन था कि गांवों के लोगों को अधिक कार्य सौंपना चाहिए। उनको काम करने दो, चाहे वो हजारों गलतियां करें। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। पंचायतों को अधिकार दो, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना था। नेहरू का लोकतांत्रिक तरीके में अटूट विश्वास था। सन 1952 में उन्हीं की पहल पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ। इसमें काफ़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी रखे गए और लंबे चौड़े दावे किए गए। यह समझा गया कि इस कार्यक्रम में जनता की ओर से सक्रिय रूप से भाग लिया जाएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ इसलिए किया गया था कि आर्थिक नियोजन एवं सामाजिक पुनरुद्धार की राष्ट्रीय योजनाओं के प्रति देश की ग्रामीण जनता में सक्रिय रुचि पैदा की जा सकेगी। परंतु
सामुदायिक विकास के इस सरकार द्वारा प्रेरित और प्रायोजित कार्यक्रम ने ग्रामीण जनता को नियोजन की परिधि में लाकर खड़ा कर दिया, परंतु ग्रामीण स्तर पर योजना के क्रियान्वयन में उसे इच्छुक पक्ष न बनाया जा सका। मतलब कि ग्रामीण पक्ष को जितना कार्य करने के लिए अधिकार मिलना चाहिए था, वो अधिकार कुछ भी नहीं मिला। सिर्फ ग्रामीण पक्ष से उम्मीद की गई कि ऊपर से बने जो भी न्याय नियमों हैं, वो नियमों का ग्रामीण पक्ष पालन करेगी। यह कार्यक्रम सरकारी तंत्र और ग्रामीण जनता के बीच की दूरी कम करने के मुख्य उद्देश्य में विफल रहा। इस विफलता का मुख्य कारण यह था कि इसे सरकारी महकम की तरह चलाया गया और गांवों के विकास के बजाय सामुदायिक विकास की सरकारी मशीनरी के विस्तार पर ही ज़्यादा जोर दिया गया। सरकारी मशीनरी के द्वारा गांवों के लोगों की मनोवृत्ति को बदलने की आशा की गई। परिणाम यह हुआ कि गांवों के उत्थान के लिए खुद प्रयत्न करने के बजाय ग्रामीण जनता सरकार मुंह ताकने लगी। एवं अमेरिकी लेखक रेनहार्ड वैगडिस लिखते हैं कि सामुदायिक विकास की सबसे बड़ी कमजोरी उसका सरकारी स्वरूप और नेताओं की विफलता थी। एक तरह इस कार्यक्रम के सूत्रधार जनता से आगे आने की आशा करते थे और दूसरी ओर उनका विश्वास था कि सरकारी कार्यवाही से ही नतीजे निकाले जा सकेंगे। कार्यक्रम जनता को चलाना था, लेकिन वे बनाए ऊपर से जाते थे। इन बुराइयों को दूर करने का उपाय यह था कि वास्तविक सत्ता संपन्न लोकतंत्रीय स्थानीय संस्थाओं को शुरू करने के स्थानीय राजनीति के विषय को काबू में किया जाए। बहुत से लोग का विचार था कि पंचायती राज इसका इलाज हो सकता है, जो इसके साथ ही प्रशासनिक तनाव को भी समाप्त कर देगा। पंचायती राज को सभी बुराइयों के लिए रामबाण और गुणों से संपन्न साधन मानने का कुछ संबंध गांधी जी की यादों और जयप्रकाश नारायण द्वारा उन्हें पुनर्जीवित करने से है। जयप्रकाश नारायण ने पंचायती राज को देसी और प्राचीन सामुदायिक लोकतंत्र के समान बनाया और साथ ही इसे पश्चिम के जनता को हाथ बटाने का अवसर देने वाले लोकतंत्र से भी अधिक आधुनिक कहा।